स्वागत है। जैसा कि देखिएगा कि आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसमें दिया है यूसी दिया है यूसी सर्टिफिकेट और यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ऑफ एस्टेब्लिश कॉस्ट मटेरियल फ्रॉम वीओ टू बीपीआई। माना इसका जो है कि हम यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भरेंगे, जो वीओ का होगा वो कौन सी होगा, सीआईएम का होगा। इसमें क्या करेंगे, वीओ का भर करके कहाँ जमा होगा, बीपीआई में जमा होगा। इसमें देखिएगा सबसे पहले दिया है क्या, ब्लॉक का नाम दिया है, तो उसमें क्या करेंगे हम ब्लॉक का नाम डालेंगे। उसके बाद देखिएगा इधर पंचायत का नाम दिया है, तो उसमें हम क्या करेंगे, जिस पंचायत में वो ग्राम संगठन स्थित है उस ग्राम संगठन का नाम डालेंगे। उसके बाद में देखिएगा कि यहाँ पे दिया है वीओ का नाम, तो हम क्या करेंगे वीओ या ग्राम संगठन जो बोलते हैं उसका नाम डालेंगे। उसके बाद विलेज जो किस गाँव में उसका नाम डालेंगे। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर क्या किया, यहाँ पे आपको किया है बैंक का नाम, जो किस बैंक में उसका खाता है तो बैंक का नाम हो गया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, अकाउंट नंबर डाल देंगे। इतना हो गया। अब आपको देखिएगा कि इसके बाद देखिएगा नीचे जो इसका जो दिया है फॉर्मेट दिया है, फॉर्मेट के बारे में समझ, सीरियल नंबर हो गया, वीओ एसएचजी का नाम हो गया, ठीक है ना, यूनिट ऑफ बॉक्स हो गया, ठीक है ना, यूनिट ऑफ क्या होगा, चट या दरी हो जाएगा, यूनिट ऑफ मिसलेनियस आइटम हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ बॉक्स हो जाएगा। उसके बाद में देखिएगा कॉस्ट ऑफ चट या दरी हो जाएगा, उसका कॉस्ट ऑफ मिसलेनियस आइटम और टोटल अमाउंट हो गया, मतलब कितना अमाउंट आया। अब कह रहा है कितना अमाउंट सेटल किया, ये देख रहे हैं ना, तो दिया है अमाउंट ऑफ यूटिलाइजेशन, कितना ये अमाउंट जो है कि यूटिलाइज हो गया। तो आपको हम बता दें कि फर्स्ट में जैसे दिया है, आप अगर ग्राम संगठन का इसमें अगर खरीदारी किए हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम उस ग्राम संगठन का नाम लिख देंगे, ठीक है ना। ग्राम संगठन का नाम लिखने के बाद में देखिएगा यूनिट ऑफ बॉक्स में होता है एक जो है कि हम बड़ा बॉक्स देते हैं और उसके बाद एक छोटा कैश बॉक्स देते हैं, ठीक है। तो इसको आप जैसे लिखना होगा लिख सकते हैं। उसका आप देखिएगा यूनिट ऑफ क्या कहता है, चट या दरी। तो चट या दरी में इसमें जो है कि वीओ के लिए ग्राम संगठन के लिए 2 चट आता है और एसएचजी के लिए 1 दरी आता है, ठीक है ना। आप कहते हैं यूनिट ऑफ मिसलेनियस आइटम जो होता है वीओ में होता है, ठीक है ना, एक होगा, इसमें एसएचजी में नहीं होता है। अब कॉस्ट ऑफ बॉक्स में देखिएगा कि पहले जो ऑफिस ऑर्डर में आता था वो 700 रुपया कहाँ आता था, बॉक्स का 700 रुपया आता था। अब देखिए कॉस्ट ऑफ चट या दरी या चट के लिए देखिएगा, चट के लिए दरी के लिए कितना आता था, 1225 रुपया, 1250 रुपया आता था। 2 खरीदना तो 2500 रुपया का हो गया। उसके बाद देखिएगा कॉस्ट ऑफ मिसलेनियस आइटम में कितना होता है, मिसलेनियस आइटम एक कॉस्ट ऑफ मिसलेनियस आइटम 1000 का मिसलेनियस आइटम का होता था। 1000 का खरीदारी करना, जो आपको लगे जो इसमें ज़रूरी सामान खरीदना है ग्राम संगठन में 1000 में जो हो जाएगा वो आप खरीद सकते हैं। उसमें बोर्ड हो गया, ठीक है ना, बोर्ड हो गया। उसके बाद में उसका स्टैंड हो गया। उसके बाद देखिएगा पानी पीने की बाल्टी हो गया, गिलास हो गया, ठीक है ना, ये ज़रूरी चीज़ है, तो इसके लिए भी होता है, या ताला चाबी हो गया, जो आपको लगता है उसमें आप खरीद सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद टोटल अमाउंट कितना हुआ, आप कह रहे हैं अमाउंट ऑफ यूटिलाइजेशन, माने कितना अमाउंट को जो है कि आप यूटिलाइज किए, तो उसमें हम क्या करेंगे, यूटिलाइज किए ना, उसको लिखना होगा। तो आपको जो कि हम पहला 1 नंबर पर समझा दिए ग्राम संगठन में। अब 2 में देखिएगा कि 2 में जब आइएगा तो 2 में वही होगा, एसएचजी का नाम हो जाएगा। तो पूरा क्या करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है ना, यहाँ तक जितना आपका समूह है एसएचजी का नाम डालेंगे, ठीक है ना। बॉक्स ऑफ कहता है यूनिट ऑफ बॉक्स हो गया, तो इसमें आपको जो है कि देख लीजिएगा, एक जो है कि हम बड़ा बॉक्स देते हैं, एक छोटा कैश बॉक्स देते हैं, तो दोनों का लिखिएगा। बड़ा बॉक्स का देखिएगा कि 700 रुपया होता है, छोटा का 50-60 रुपया का होता है, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा यूनिट ऑफ क्या होगा, चट या दरी। तो वीओ के लिए तो हो गया भाई, वीओ के लिए चट दिए। अब ग्राम संगठन क्या दीजिएगा, वीओ के लिए आप क्या दे दिए, दरी दे दिए 2, और ग्राम एसएचजी के लिए क्या दिए, दरी देना होता है, 1 दरी होगा। अब कहते हैं यूनिट ऑफ मिसलेनियस आइटम, तो ये ग्राम संगठन में तो होता है लेकिन एसएचजी में नहीं होता है, तो सब में हम डैश कर देंगे, एन कर देंगे, नट अप्लाई कर देंगे। कॉस्ट ऑफ बॉक्स में होगा 700 रुपया होता है, ग्राम संगठन के हो या एसएचजी का हो, उसमें हम क्या करते हैं 700 रुपया सबका होगा, तो 700 रुपया पूरा हम जितना एसएचजी होगा या ग्राम संगठन जितना आप खरीदेंगे उसमें सब 700 रुपया डाल दीजिएगा। उसके बाद में देखिए कॉस्ट ऑफ का होगा, चट या दरी, तो दरी में हो गया ऊपर 2 हम लेते हैं 1250 का, तो 2 लेंगे तो 2500 का होगा। और देखिएगा दरी में सब में 300 रुपया डाल देंगे। अब देखिए कॉस्टली इसमें जो कि मिसलेनियस आइटम में तो आप 1000 आपको बता दिए थे। उसके बाद में सब एसएचजी में क्या करेंगे, डैश कर देंगे, टोटल अमाउंट जितना हुआ उसको जोड़ के लिख देंगे, ठीक है ना। उसके बाद में देखिएगा कहता है अमाउंट ऑफ यूटिलाइजेशन, अब कितना का यूटिलाइज कर दिए वो अमाउंट को यहाँ पे लिखना है, ठीक है।
अब देखिएगा उसी तरह करके सबको जो है कि आपको भरना है, ठीक है ना। 3 4 5 6 7 8 9 10 में है, सब में आपको उसी बात को भरना है। तो एक और दो आपको बता देते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे 3 नंबर पे मान लीजिए कोई राधा एसएचजी हो गया, बॉक्स कितना हो गया, उसमें आपको एक छोटा और एक बड़ा डाल दिए, ठीक है ना। उसके बाद में कहता है यूनिट ऑफ चट या दरी में इसमें क्या डालना, चट डालना, तो एक डाल दीजिए। अब कह रहा है ये यूनिट ऑफ मिसलेनियस आइटम, तो 250 हो जाएगा। अब कह रहा है कॉस्ट ऑफ बॉक्स हो जाएगा, तो बॉक्स का कितना डालना है, 700 रुपया डालना है, और उसका छोटा के लिए 50 रुपया डालना है, ठीक है। या 50 रुपया 60 रुपया 70 रुपया जो भी खरीदते हैं उसको डालना है, ठीक है ना। आप जो अपना क्षेत्रीय अनुसार देख लीजिएगा। और वो जो है कि खरीदारी जो होता है ना, खरीदारी करने के लिए क्या कोटेशन की ज़रूरत होता है, मार्केट सर्वे कमेटी करता है। उसके बाद में 3 दुकान से कोटेशन आता है, उसको पिछले बैठक से उसका पूर्व से चर्चा भी किया होता है, और खरीदारी कमेटी आकर मोल तोल कर करके 3 कोटेशन लेके जाता है, उसी पे खरीदारी होता है। तो उसके अनुसार आप डाल लीजिएगा जो आपके क्षेत्र में आप किए हैं, अपने ग्राम संगठन स्तर से किए हैं। अब कॉस्ट ऑफ मिसलेनियस में जैसे आपको ऊपर बता दिए 1000, इसमें क्या होगा, मिसलेनियस नहीं होता है तो डैश कर देंगे। अब कहता है टोटल अमाउंट जितना हुआ उसको लिख देंगे, कितना अमाउंट सेटल हो गया वो आपको लिखना है, ठीक है ना। मान ली कि आपको यहाँ पे 4500 हुआ है, आपका यहाँ पे 2500 सेटल किए, 4500 में क्या कि 3500 किए, तो 3500 सेटल लगा तो 1000 रुपया नेक्स्ट बच जाएगा, जो कि आपको खरीदारी करके हाल में डीपीसीयू को क्या करना, उसको यूसी देना है, नहीं तो उसको 1000 रुपया को रिटर्न करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में फिर देखिएगा 4 नंबर पे मान लीजिए कि इसमें हो गया दुर्गा एसएचजी हो गया, बॉक्स कितना हो गया, 1 यूनिट कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद में देखिएगा 10 हो गया मिसलेनियस में, कॉस्ट ऑफ बॉक्स 700, और चट कितना हो गया, कॉस्ट ऑफ चट या दरी का कितना हो गया, 300 रुपया हो गया, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, 300 कितना हो गया, 1000 हो गया, तो 1000 के अनुसार हम डालते रहेंगे। इसके बाद में सब इसी तरह होगा, सारा का कॉस्ट ऑफ बॉक्स 1 हो जाएगा, 12 13 14 जितना होगा, और उसके बाद में चट या दरी ऊपर 2 होगा, सब में नीचे 1 हो जाएगा। मिसलेनियस में ऊपर 1 होगा, सब में नीचे एन हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ बॉक्स में सब में 700 हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ चट या दरी में हो जाएगा, चट में हो जाएगा कितना, इसमें ऊपर करेंगे हम दरी करेंगे तो 2500, नीचे सब में 300 कर देंगे। आप जितना में खरीदना है उतना कीजिएगा, हमारे कहने से मत कीजिएगा। उसका मिसलेनियस में आपको बताइए कि 1000 होता है, टोटल डाल दिए। उसके बाद में यूटिलाइजेशन डाल दिए, कितना अमाउंट के खरीदारी किए वो डाल दिए। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे कह रहे हैं नंबर ऑफ एसएचजी रिसीव द कम्युनिटी मटेरियल, कितना ने कम्युनिटी मटेरियल को रिसीव किया, ठीक है। तो उसको हम कर देंगे, जो कितना कम्युनिटी मटेरियल रिसीव किया उसको आपको लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद में कह रहा है का टोटल अमाउंट ऑफ फंड यूटिलाइज्ड बाय द व्यू अमाउंट एंडवर्ड, माने अंक और शब्द दोनों में लिखना है। उसके बाद में क्या होगा, सिग्नेचर मोहर होगा, अध्यक्ष सचिव का सिग्नेचर मोहर हो करके यहाँ पर दिखिएगा नीचे जो है कि दिया हुआ है रिकमेंडेड बाय द कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, सिग्नेचर विथ द डेट। उसके बाद में सिग्नेचर और डेट करना है। उसके बाद में एसी और सीसी का सिग्नेचर हो जाएगा, वो ये का होगा। उसके बाद में आप जो है कि आपके क्षेत्र में जैसा आपके बीपीआई में यूसी सेटल होता है उसको अनुसार कीजिए। जैसे इसमें अगर आप जो है कि वो कोटेशन जो बनाए हैं उसमें जो है कि L1 L2 श्रेणी होता है उसको लगा सकते हैं, और जो खरीदारी किए उस दिन का निर्णय वाला लगा सकते हैं। लगा करके इसमें आप उसका फोटो कॉपी रजिस्टर का लगा दीजिए, लगा करके इसको भर उड़ करके सिग्नेचर मोहर बजाते करके बीपीआई में जमा कर दीजिए, आपका जो है कि सेटल हो जाएगा। तो इसी प्रकार भरा जाएगा। अगर इसमें आपको किसी तरह का दिक्कत परेशानी हो रहा है तो कमेंट कीजिए, मैं पुनः इसको भर के बताऊँगा। मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ।